जय श्री कृष्णा। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। श्री अयोध्या महात्म श्री रामचंद्र जी की कहानी 29वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। जो मानव निश्चित रूप से विष्णु भक्ति में तत्पर होकर यहाँ पर अनशन करते हैं, अर्थात अन्न जलादि कुछ भी नहीं ग्रहण करते हैं, उनको सैकड़ों कोटि कल्पों तक संसार में पुनरागमन नहीं होता है। जो मानव इस गोप्रातार में गोविंद का अर्चन करते हैं, उसे 10 श्रवण मुद्रा दान के समान पुण्य लाभ होता है। गोविंद को समर्पित धूप का फल अग्निहोत्र के फल के समान होता है। गंध चंदनादि के समर्पण का फल भूमिदान के समान होता है। हे विद्वान, इस गोप्रतार नामक स्थान को अति अद्भुत कहा गया है। पवित्र व्रतधारी मानव विशेष रूप से कार्तिक मास में यहाँ स्वर्गद्वार तीर्थ में स्नान करके 10 श्रवण मुद्रा के फल का लाभ प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस तीर्थ में श्रद्धा से श्रवण दान करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मनुष्य को चाहिए वह 10 श्रवण फल प्रदायक उस उत्तम तीर्थ में श्रेष्ठ पूर्व ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी को या रात्रि में जागरण करे। पवित्रता पूर्वक उपवास करता हुआ वह स्नान करके विष्णु पूजन में तत्पर रहे। प्रयत्न पूर्वक विविध फलों को देने वाला दीपदान करे। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसताल में पुण्य समूह तभी तक गर्वित हो गर्जन करते हैं जब तक कार्तिक मास में केशव भगवान के आगे जल में दीपदान नहीं किया जाता है। पूर्णिमा के दिन निर्मल हृदय में प्रभात काल में स्नान करके श्री हरि की पूजा करे। तदुपरांत समदार पूर्वक श्राद्ध करे। फिर यथाशक्ति अन्नदान करके ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। तदुपरांत द्विज दंपति को यथाशक्ति आभूषण वस्त्र आदि से अलंकृत संतुष्ट करे। इसके अनंतर विभु गुप्त हरिदेव का दर्शन करते उनकी विशेष रूप से पूजा करे, उस तीर्थ का प्रणाम करे। तदुपरांत भगवत चिंतन करता हुआ पवित्र भाव से स्वर्गद्वार तीर्थ में मध्याह्न के समय विविध स्थान स्नान करे। ऐसा करने पर मनुष्य सभी पापों से विमुक्त हो विशुद्ध हो जाता है और विष्णु लोक में पूजित हो जाता है। जो इस प्रकार की उत्तम विधियों के साथ गोप्रतार तीर्थ में प्रयत्न पूर्वक तथा उसे चित्त से स्नान पूर्वक अनुष्ठान समापन करता है, आदर पूर्वक अच्युत भगवान का पूजन करता है, उसके द्वारा किए गए पूरे काल में निखिल पाप दूर हो जाते हैं। वह प्रख्यात पुण्य कर्मा मनुष्य निर्मल ज्ञान से संपन्न होकर अंत में भगवान श्री विष्णु की सहज मुक्ति को प्राप्त करता है। अगस्त्य जनिका। अब मैं क्षीरोदक नाम से विख्यात कन्या तीर्थ का वर्णन कर रहा हूँ। ये क्षीरोदकर तीर्थ सीता कुंड से वायव्य कोण पर अवस्थित है। विविध गुण युक्त होने के कारण वह तीर्थ अति मनोरम है। क्षीरोदक तीर्थ पुण्य समूह का प्रधान स्थान तथा अखिल दुखों का नाशक है। पूर्व काल में राजा दशरथ ने सहविधि आदर पूर्वक पुत्र प्राप्ति की कामना से यह पुत्रष्टि नामक यज्ञ किया था। अनादि मन से उन्होंने जब प्रचुर दक्षिणा वाली पुत्रष्टि संपन्न की, उसमें उसके अवसान काल में यज्ञ भोक्ता अग्निदेव ने मूर्तिमान होकर उन्हें हाथ में श्रवण पत्र के साथ दर्शन दिया। वह उत्तम पत्र हविष्य से भरा हुआ था। उसमें उत्तम वैष्णव तेज निहित था। राजा ने उस हविष्य को 4 भागों में भक्त कर अपनी 3 पत्नियों को दे दिया। हे द्विज, जहाँ परम दुर्लभ उस क्षीर की प्राप्ति हुई थी, वह पापनाशक तीर्थ क्षीरोदक इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये जल से घिरा परम उत्तम फल देने वाला स्थान है। जो इंद्रिय जीत विद्वान मनुष्य इस क्षीरोदक कुंड में श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, उनकी सभी कामनाएं सफल हो जाती है। उसे ज्ञानी पुत्रों की प्राप्ति होती है। जितेंद्रिय मानव यथा विधान 80 शुक्ला एकादशी के दिन या स्नानोपरांत यथाशक्ति ब्राह्मण को दान करके सहविधि विष्णु पूजन समस्त कामनाओं को फल प्राप्त करता है। यह सब विधि पूर्वक किए जाने पर मनुष्य को पुत्रों की प्राप्ति व धर्म क्रियाओं की सिद्धि होती है। ऐसा जान लो कि इस क्षीरोदक तीर्थ से नेकृत्य कोण की ओर विख्यात बृहस्पति कुंड विद्यमान है। ये कुंड विशाल एवं वेगवती लहरों से युक्त है। सर्व पाप नाशक तथा पवित्र अमृततम जल से तरंगित है। साक्षात सूर्य गुरु बृहस्पति ने यहाँ अपना निवास बनाया था। उदारमती श्री बृहस्पति जी ने यथा विधि यज्ञ किया था। ये रम्य कुंड नाना मुनिगणों से युक्त रम्य प्रचुर फलप्रद उत्तम पदों के कारण छाया युक्त है। पापियों के लिए इस कुंड का दर्शन भी दुर्लभ है। इंद्र आदि देवगण भी यत्न पूर्वक इस कुंड में स्नान करके अभिष्ट फल के अधिकारी, सौंदर्य, औदार्य आदि गुणों से संपन्न हुए हैं। इस तीर्थ में स्नान दान करने वाला मनुष्य पाप रहित हो जाता है।
भाद्रपद मास के शुक्ल पंचमी तिथि को बृहस्पति कुंड की यात्रा अत्यधिक फलप्रद होती है। इसके अतिरिक्त किसी भी समय बृहस्पतिवार को यहाँ स्नान बहुत फलप्रद है। जो मानव इस कुंड में बृहस्पति तथा विष्णु की पूजा करता है वह सभी पापों से भी मुक्त हो जाता है। विष्णु लोक की प्राप्ति करके अति हर्षित होता है। गोचर वेद में जिस बृहस्पति पीड़ा प्रद हो वह इस कुंड में संकल्प पूर्वक विधिवत स्नान करे। तदुपरांत वहां पर ग्रह जप्य विधान से अर्थात बृहस्पति मंत्र का जपानुष्ठान संपन्न करके शास्त्रोक्त रीति से होम करवाए। होम करने के उपरांत सर्वन निर्मित बृहस्पति प्रतिमा पीत वस्त्र से अलंकृत करे। बृहस्पति जन्य पीड़ा के निवारणार्थ अत्यंत पवित्र वेद वेता ब्राह्मणों को तीर्थ जल में प्रविष्ट होकर दान करे। ऐसा करने से निश्चय ही ग्रह जन्य पीड़ा की निवृत्ति हो जाती है। हे मुनिवर, बृहस्पति कुंड से दक्षिण दिशा में रुक्मणी कुंड स्थित है। वह उत्तम कुंड श्री कृष्ण वल्लभा देवी रुक्मणी के द्वारा निर्मित है। इस कुंड के जल में समय विष्णु तभी से निवास करने लगे। उन श्री विष्णु ने प्रेम के कारण रुक्मणी को वर देकर स्थान का गौरव बढ़ाया था। नित्य प्रति मनुष्य को एकाग्रचित से इस कुंड में स्नान, दान, विष्णु मंत्रों से होम, द्विज पूजा, श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पापनाश की कामना से कार्तिक कृष्ण नवमी तिथि को विशेष प्रयत्न के साथ इस कुंड की सवस्त्र यात्रा करनी चाहिए। इससे पुत्रहीन मानव पुत्रवान होता है, इसमें संशय नहीं है। पुरुष हो अथवा स्त्री ही क्यों न हो, सभी को चाहिए कि इस कुंड में सादर स्नान करे। ऐसा करने वाले समस्त भोगों का उपभोग करने के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वे लक्ष्मी लाभार्थ इस कुंड में विशेष रूप से स्नान करे। जो मानव यहाँ स्नान करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह रुक्मणी था श्रीपति विष्णु की प्रसन्नता के लिए शक्ति के अनुसार दान था यथा विधि ब्राह्मणों की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर समस्त कामनाओं को फलित करने के लिए श्री विष्णु का ध्यान करें। वे रमापति श्री विष्णु शंख चक्र गदाधारी पीताम्बर विभूषित माला से मंडित है। नारद आदि महिषी गण उनकी स्तुति कर रहे हैं। वे गरुड़ासीन हैं। उनके मस्तक पर मुकुट तथा स्वर्ण में बाजूबंद शोभा बढ़ा रहे हैं। उनके वस्त्रों पर कौस्तुभमणि उद्भासित हो रही है। उनका वर्ण अलसी के पुष्प जैसा श्यामल, उनके लोचन अमल कमल की भांति सुंदर है। साधक इस प्रकार से ध्यान करके समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह इस लोक में सुख भोग कर विष्णु लोक में परम हर्षित होता है। अब मैं एक अन्य पापनाशक तीर्थ का वर्णन करता हूँ। ये तीर्थ परम पवित्र, सर्व कामना सिद्ध प्रत, कली कलमस का नाशक था, विश्वास कारक है। इस प्रकार प्रत्येक कारक अतुलनीय था विख्यात तीर्थ का नाम है। धन यक्ष तीर्थ, ये शुभ है तीर्थ रुक्मणी कुंड से वाह्य कोण पर अवस्थित है। राजऋषि हरिश्चंद्र की विपुल धन संपदा यहीं सुरक्षित थी। उसकी रक्षार्थ एक यक्ष सिद्धां के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। जब पूर्व काल में ऋषि विश्वामित्र ने राजसूय करने वाले श्रेष्ठ नरेश महाराज हरिश्चंद्र को पराजित करके उनकी चतुर्णी सेना के साथ समस्त राज्य स्वयं ग्रहण कर लिया, तब मुनि ने इस अतुल एवं उत्तम धन संपदा की रक्षा अर्थ उस यक्ष को प्रयत्न पूर्वक नियुक्त किया था। वह यक्ष तब से उस धन संपदा की रक्षा करता आ रहा था। प्रसन्नता और आनंद से भरपूर उस यक्ष का नाम था प्रमंदर। वह सर्वतोभावेन अतिशय प्रयत्न पूर्वक उस धन की रक्षा करता था। किसी समय जितेंद्रिय धीमान मुनि विश्वामित्र ने संतुष्ट होकर उससे मधुर वाणी में कहने लगे। विश्वामित्र ने कहा, हे धर्मज्ञ, तुम मस्त से रहित होकर वर मांगो। हे धीर, तुम्हारी परम भक्ति देकर मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ। यक्ष बोला, हे विप्रवर्य, राजा के श्राप के कारण मेरी यह देह दुर्गंधित हो गई है। हे ब्रह्म ऋषि, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे सुगंधित कर दीजिए। अगस्त्य जी ने कहा, इस प्रकार यक्ष का वचन सुनकर मुनि ने ध्यान मगन नेत्रों से यक्ष की भक्ति का विचार किया तथा यक्ष की अभिष्ट सिद्धि का संकल्प करके उसे तीर्थ जल से आदर के साथ उसका सहविधि अभिषेक किया। ऋषि के अभिषेक के कारण यक्ष का शरीर अतिशय सुगंधित हो उठा। विनयवन धीमान यक्ष इस प्रकार उत्तम सुगंध युक्त शरीर से संपन्न होकर अंजलि बांधकर पुनः उनके समक्ष उपस्थित हुआ और मुनि से मधुर वाणी में कहने लगा। यक्ष ने कहा, हे धीर, आपकी कृपा राशि से मेरा शरीर सुगंधित हो गया है। हे विप्र से, हे सर्वज्ञ, अब आपकी कृपा से यह स्थान जिस प्रकार प्रसिद्ध हो जाए आप वैसा प्रयत्न कीजिए। अगस्त्य जी ने कहा, अर्ध खुले नेत्रों वाले
ऋषि विश्वामित्र ने यक्ष की प्रार्थना सुनकर एक क्षण ध्यान किया। तत्पश्चात वे प्रश्न हो मन से कोमल वाणी से उस यक्ष से कहने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, हे यक्ष, ये स्थान अतुल प्रसिद्धि को प्राप्त होगा। ये स्थान धन यक्ष तीर्थ कहा जाएगा। विश्वास कारक ये परम तीर्थ शरीर को सौंदर्य देने वाला होगा। यहाँ विधान पुरुष स्नान करने पर देह की दुर्गंध तंत काल नष्ट हो जाएगी। पुण्यकामी व्यक्तियों को यहाँ यत्न पूर्वक स्नान करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक यथाशक्ति दान देना चाहिए। इस तीर्थ में विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। हे सुव्रत, लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए इस तीर्थ में स्नान, दान और लक्ष्मी नवनिधियों का पूजन करने से यह लोक में विविध सुख भोगने के बाद परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। महापद्य, पद्य, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील था खरवे, ये 9 निधियां हैं। हे अनव, लक्ष्मी जी के साथ ही इस कुंड में निधियां भी सन्निहित रहेगी। उनकी विशेष रूप से की गई पूजा बहुत से फल प्रदान करेगी। इस तीर्थ में जल के मध्य में निधियों के साथ लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उदारमना होकर इस कुंड के निकट नाना प्रकार के अन्य विविध वस्त्र यथाशक्ति श्रवण दान करना चाहिए। या प्रयत्न पूर्वक गोपदान करें। विशेष रूप से उत्तम फलों को दान करें। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को यहाँ का स्नान अनेक फल देने वाला होता है। उत्कृष्ट श्रद्धा वाले लोगों के लिए परम श्रद्धा पूर्वक यह स्नान था दान करना कर्तव्य है। माघ की कृष्ण चतुर्दशी को इसकी संवत्सरी यात्रा होती है। यहाँ स्नान के समय साथ विशेष रूप से पितृ तर्पण करना चाहिए। ब्रह्मा जी से लेकर तर्पणयंत्र समस्त जगत तर्पत हो, ये तर्पण वाक्य बोलते हुए अब समय होकर 3 अंजलि जल से यथाविधि तर्पण करना चाहिए। हे यक्ष, ऐसा करने वाले मानव कभी मोहग्रस्त नहीं होते। हे यक्ष, यहाँ स्नान करने वाले सर्वगमन करता है। इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। हे यक्ष, यहाँ स्नान करने वाले को पहले तुम्हारी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुम्हारी पूजा करने से मनुष्य पाप नष्ट हो जाएगा। ये तुम्हारी पूजा का मंत्र कहा गया है। इस तीर्थ से तुम्हारी पूजा तुम्हारा जो आख्यान करेगा उसका श्रवण आदि करना चाहिए। हे यक्ष, इस तीर्थ में निधियों की, लक्ष्मी जी की तथा तुम्हारी पूजा विशेष रूप से कर्तव्य है। जो धीर व्यक्ति इस विधि विधान से पूजा करता है उसकी समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। धनार्थी धन, पुत्र आदि, पुत्र मोक्ष आदि मोक्ष लाभ करने में समर्थ हो जाते हैं। अधिक क्या कहा जाए, जगत में ऐसा कोई वस्तु है नहीं जिसे इस तीर्थ के सेवन द्वारा मनुष्य न पा सके। हे यक्ष, जो मानव मोह के कारण यह स्नान नहीं करता, तुम उसके वर्ष भर समस्त पुण्य ले लोगे। तदनंतर तपोनिधि मुनीश्वर विश्वामित्र यक्ष के इस प्रकार अनेक वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। हे द्विज, तब से यह स्थान परम प्रसिद्ध हो गया। इस तीर्थ को संपूर्ण भूमि श्रवण से निर्मित दिव्य रतन जड़ित सभी ओर से सम्यक रूप से सुशोभित है। हे विद्वान, जो मानव पूर्वोक्त विधि से इस तीर्थ का सेवन करता है उसे परम गति का लाभ हो जाता है। हे द्विज, धन यक्ष तीर्थ से उत्तर दिग्भाग में सर्वदा समस्त पापों को नाशक वशिष्ठ कुंड नामक विख्यात तीर्थ है। उत्तम तपस्या के निधान ऋषि वशिष्ठ जी यहाँ स्थित निवास करते हैं। निर्मल व्रत वाली अरुंधति जी भी यहाँ स्वामी जी के समीप में निवास करती हैं। जो धीमान व्यक्ति आलस्य रहित होकर श्राद्ध करते हुए के समापदन पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करते हैं उसे अत्युत्तम पुण्य प्राप्त होता है। हे निष्पाप महर्षि वामदेव भी इस तीर्थ में सदा ही निवास करते हैं। अतः यत्न पूर्वक इस तीर्थ में वशिष्ठ और वामदेव की पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से पतिव्रता देवी अरुंधति की पूजा करनी चाहिए। इस तीर्थ में सहविधि स्नान था यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव यहाँ स्नान करता है वह वशिष्ठ जी के समान हो जाता है। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।